हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खैरियत से हैं हज़रत? गज़ाली बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अल्लाह के एहसान अज़ीम है। और तबीयत वगैरह सही है हज़रत? जी जी, अल्लाह का करम। माशाअल्लाह। बरेली शरीफ में ही है हज़रत? हाँ, बड़ी में। अच्छा। वक़्त है ना हज़रत, ज़रा 2 मिनट का कुछ अर्ज़ करना था हज़रत। जी जी, बताइए। हाँ, मैं हज़रत अर्ज़ ये कर रहा था, वो अभी एक मसला हुआ है आज सोशल मीडिया पे, शायद आपने देखा हो। वो पूर्णिया के इलाके में एक जलसे में शहरा साहब और शब्बीर बरकाती और कफ़ील अंबर भाई, ये लोगों के ताल्लुक से। तो मैं पूछना कुछ ये चाह रहा था हज़रत, जैसे सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग उनके मुफ्ती शहरियार साहब के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं शब्बीर भाई और कफ़ील भाई के ताल्लुक से। तो जी कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा मैं कम इल्म आदमी क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि फ्री हूँ, थोड़ा-सा मुफ्ती साहब से बात करूँ अगर फ्री होंगे। तो अर्ज़ ये थी हज़रत कि ये मुफ्ती साहब ने जो मिंबर शरीफ पे जो इन लोगों की इस्लाह की है, इसके ताल्लुक से पूछना चाह रहा था। चूँकि लोग कुछ ये कह रहे हैं ना कि वो कहने की क्या ज़रूरत थी वहीं पर, और वो भी मोमिन है, उसका दिल टूट गया, इस तरह से हज़रत बात कर रहे, तो पूछना चाह रहा था। फरमाएँ हज़रत। ये ऐसा है ना, सोशल मीडिया के जरिए मुझे तो कुछ खबर मिली है। मुझे जी। भी कुछ अहबाब ने और भी क्लिप वगैरह भी भेजी है। जी। और क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ़ था तालीम में, जी, ज़ मैंने बहुत ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं दिया। जी। तो उसमें असल मामला क्या हुआ है, कुछ मुझे थोड़ा-सा बताएँ, क्या मामला हुआ वहाँ? तो मैं उसके बाद बात को मा जवाब दूँ। मामला हज़रत वो मतलब वो शब्बीर भाई जो उनका अपना अंदाज़ है वो पढ़ते हैं। वो मतलब डिले के ज़रिए पढ़ते हैं, तो उसमें वो जिस तरह से वो पढ़ते हैं तो एक समझ लीजिए कि लोग झूमते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता भई कि उसमें लोग नाचते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूमते हैं लोग। तो हुँ, वो मतलब वो बशक्ले मतलब वो ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा-सा झूमते हैं तो कूदते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, पैसा हुँ, लुटाते हैं, तो वही सब हो रहा होगा। तो हालाँकि वो उसमें तो वीडियो में तो हज़रत नहीं है, लेकिन वीडियो में तो वही है, वहाँ शहरयार साहब आए हैं और वो सब जो है इस्लाह कर रहे हैं, डाँट रहे हैं उन लोगों को, बस वही है। तो उसके ऊपर वो जो है मैं हुँ। जानना चाह रहा था हज़रत, हाँ, बस यही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मदह सताइश और आपकी जो नात ख़वानी है, जी, जी। ये एक कार सवाब है और इबादत का काम है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुँ, खुद ये इरशाद फरमाया कि मैंने नात ख़वानी कुरान और हदीस से सीखी है। माशाअल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सताइश और आपकी तारीफ़ और सना ख़वानी जी, ये कुरान और हदीस में मौजूद है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। माशाअल्लाह। और ये वो काम है जो हमारे असलाफ़ करते चले आए हैं। जी, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फ़ेल को पसंद भी फ़रमाया है हज़रत जी, हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए। जी, तो खुद एक हदीस पाक जिसकी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फ़रमाती हैं, माशा और उसका जुमला है कि इन्नल्लाह तआला युअय्यिदु जी, जिब्रीला युअय्यिदु हस्सान इब्न साबित। कि हज़रत जिब्रील अमीन जो है वो हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तायद करते रहेंगे। हुज़ूर ने फ़रमाया कि हस्सान की तायद जो है वो जिब्रील करते रहेंगे। और एक जगह है इन्नल्लाह तआला युअय्यिदु हस्सान इब्न साबित बिरूहिल कुद्सी, माशाअल्लाह, कि अल्लाह ताला जिब्रील के ज़रिए हस्सान इब्न साबित की तायद फरमाता है। बेशक, मान मा नाफ़हा अन रसूलिल्लाहि औ फ़ाख़रा, जब तक कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़कर उनका दिफ़ा करते हैं और उनकी तरफ से नाज़ भरी बातें अर्ज़ करते हैं, माशाअल्लाह। यानी सरकार अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ेल है, जी, इसमें कोई शक नहीं है। जी, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रहे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो नात ख़वानी है उसके कुछ आदाब भी हैं। बेशक, बेशक, उन बेशक। आदाब का पासो लिहाज़ रखना और उसका ध्यान देना ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। जी, बड़ी माज़रत के साथ, मुझे किसी से कोई क़ल्बी जलन या कोई इख्तिलाफ़ नहीं है जी, ज़ाती तौर पर। जी, लेकिन जहाँ तक आपने जिन मौसूफ़ का नाम लिया नात ख़वानी के हवाले से, जी, इनका जो अंदाज़े नात ख़वानी है वो निहायत ही गैर मुनासिब है। और जहाँ तक अच्छा, मैं समझता हूँ, जी, वो शायद पढ़े लिखे भी नहीं हैं और तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं जानते हैं। उन सारी चीज़ों का जो तलफ़्फ़ुज़ का तर्ज़ होता है, जी, वो उनको मालूम भी नहीं है। जी, हम जिस काम से जुड़े हुए हैं, जी, ये भी याद रहे कि उस काम से जुड़ने के बाद उसके ज़रूरी मसाइल का इल्म हमारे लिए लाज़िम व ज़रूरी है। बेशक, बेशक। मिंबर रसूल पर चढ़ने का हक़ उसी को है जो मिंबर रसूल के आदाब जानता है। जी, बेशक, बेशक। जब तक हमारे अहबाब ने मिंबर रसूल माना, तब तक उसका पासो लिहाज़ रखते रहे। बेशक, लेकिन जब से उसको स्टेज कर दिया, जी, तब से ये सारे हालात दिगर को हो गए। जी, जी, बेशक। और कुछ ऐसे नातख़ा हैं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, उनमें ये भी शामिल हैं जी, कि जिनकी नातख़ानी के बाद अवाम के अंदर एक हुड़दंग मचती है। हाँ जी, और अजीब किस्म से वो हमारी कौम, नौजवान कौम जो है, वो उछल कूद करने लगती है, जो बिल्कुल आदाब नातख़ानी के सरासर खिलाफ है। जी, जी,
اور یہ تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جس سے ہماری قوم پہلے کیا کرتی تھی، پہلے طوائف پر پیسہ لٹاتی تھی اور ان کے اور ناچ گانے پر رقص و سرود کرتی تھی. جی اب اس کے بعد میں ہمارے کچھ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے اس کی روح کو پتہ نہیں جان لیا ہے یا پکڑ لیا ہے جی کہ وہ پہلے بھی ناچتی تھی، رقص کرتی تھی. جی ہم کہتے ہیں جھومنا، جھومنے کا یہ طرز نہیں ہوتا ہے جی کہ آپ ہاتھوں میں رومال لے کر کے اچھل کود کریں، جی لفظ علی علی بول کر کے ادھر پیسہ لٹایا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے جسم کو تھرکایا جا رہا ہے. جی یہ ساری چیزیں آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہیں. جی سمجھ گئے؟ جی یہ طرز جو بھی اختیار کرتا ہے یا پھر جو میں تو نہیں جانتا اس کو کیا کہتے ہیں، ڈبی کے ذریعے جو لوگ پڑھتے ہیں جی اس میں ایسی آواز پیدا کر دیتے ہیں، گونج پیدا کر دیتے ہیں جس سے میوزک کی آواز پیدا ہوتی ہے. جی تو ایک تو یہ ناجائز و حرام ہے. جی بھئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش حضور کی تعریف ہے تو دنیاوی لہو و لعب سے بالکل صاف ستھری ہونا بے چاہیے. شک بے شک نعت خوانی آپ سنجیدگی سے کریے، بے شک نعت پاک آپ پڑھیے، سنجیدگی سے پڑھیے، جی جو پڑھنے کا سلیقہ ہوتا ہے. جی جی بے شک سمجھ گئے آپ؟ بھئی اسلام کو ہم مانتے ہیں بے شک اور اسلام میں دوسروں کی مشابہت، فساق فجار کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا. اب آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے امامہ شریف باندھنے کے لیے ٹوپی کو لازم کیا تھا کہ ہمارا امامہ یہودیوں کے امامے کے مشابہ نہ ہو. بے حضور شک علیہ السلام نے محرم الحرام میں 10 یعنی یوم عاشور کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں، نوکا بھی رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. جی اور من تشبہ بقوم فہو منہم. تو یہ ساری چیزیں ہیں حضور علیہ السلام کی نعت خوانی اس انداز سے کی ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، لوگ بے شک سنجیدگی سے بیٹھ کر کے سنیں. سبحان یہ کیا ہوتا ہے کہ شور و غل کیا جائے. جی ایک بات چیز اور، سمجھے کہ نہیں جی سمجھے؟ جی جی میں سمجھ گیا. جی ایک چیز اور عرض کرنا چاہ رہا تھا حضرت، وہ کئی لوگوں نے یہ جو ہے مجھ سے کہا، میرے کلوز سرکل کے بھی دوستوں کا بھی یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب کو وہیں اصلاح نہیں کرنی چاہیے تھی، وہاں جو ہے انہوں نے اسٹیج پہ ہی جو ہے ساری باتیں کہہ دی، قیام گاہ پہ لے جا کے کہہ دیتے. اس کے بارے میں حضور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کچھ. ٹھیک ہے، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جی میں یہ جذباتی جملوں سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا ہوں. جی موصوف کو یہ انداز اختیار کیے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا جی اور شاید مولانا شہریار صاحب سے پہلے بھی بہت سارے افراد نے ان کے انداز نعت خوانی کا رد کیا ہے. جی سمجھے کہ نہیں جی سمجھے؟ جی اور وہ انداز آپ عرصہ دراز سے لے کر چلے آ رہے ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم ہمارا یہی انداز پسند کرتی ہے اور ہماری نظر کہاں ہے، اس کی نظر کہاں ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں. میں کسی کے دل پر فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، جی ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہا ہوں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ جی جی تو جہاں تک مسئلہ ان کے انداز نعت خوانی کا ہے، تو جس طریقے سے محفل میں مجمع عام میں بدنظمی پیدا ہوئی ہے جی تو اس کی اصلاح کسی کونے میں بیٹھ کے نہیں کی جائے گی. اصلاح بھی وہی مجمع عام میں ہونا چاہیے تاکہ قوم کو بھی معلوم ہو کہ تم نے جو کیا ہے یہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہم کو کونے میں لوگ بڑے آسانی سے، عام طور سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو فقہ کی زبان جانتے ہی نہیں. جی بھئی ظاہر سی بات ہے، جو جرم کھل کے کرو گے تو اس کی توبہ بھی کھل کے ہوگی، جی جو جرم چھپ کے کرو گے اس کی توبہ بھی چھپ کر ہوگی. اب تم نے پورا منبر رسول کا مزاج بگاڑ دیا جی ہے نا، اور عوام کے اندر عجیب تھرکنے والی کیفیت پیدا کر دی، تو اصلاح کے کمرے میں جا کے کی جائے گی. ہاں جی بالکل. یہ کہاں کا طرز ہے آپ کے پاس؟ اچھا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ جی وقت پہ ایک چیز اور پوچھنا تھی حضرت. جی وہ کفیل بھائی نے جو کہا نا کہ مفتی صاحب کو جب پتا تھا کہ شبیر برکاتی صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کے تعلق سے بھی کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا جملہ بالکل بے وقت اور غیر مناسب ہے. یہ بتائیے مجھے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے کسی نوکری میں جانا ہے تو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا. بالکل بالکل. سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہوگا تو مجھے نوکری نہیں ملے گی. اسی طریقے سے ممبر پر آنے کے لیے انہی لوگوں کی اجازت ہے جن کے پاس ممبر پر آنے کا سرٹیفکیٹ ہے علمی طور پر، بے شک بے شک، جن کو شریعت نے بیٹھنے کی اجازت دی ہے. بے شک. سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طرز موصوف کا رہا یا موصوف جیسے حضرات، چاہے وہ نظما ہو یا شعرا ہو، اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہیں، جن کی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں. سمجھ گئے نا؟ جن کا طرز حیات بہت زیادہ دیگرگوں ہے، تو وہ تو شریعت ان کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے. لیکن بہرحال وہ ان کا اپنا حال ہے، ہم انفرادی طور پر کسی پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، جنرل بات بول رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ممبر پر اگر پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے تو جاہل آئیں گے. یہ کہنا کہ ان کو پتا تھا کہ مطلب وہ نہیں آنا چاہیے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ تم ممبر کو پوری طریقے سے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو جو قوم کو بالکل پوری طریقے سے رقص و سرود کی جو ہے وہ اس کے مزاج میں ڈھال دیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ عربی ممبر رسول عالم ہی کا ہے، مبلغ کا ہے، مسلح کا ہے، نعت خواں کا بھی ہے، مگر ایسا نعت خواں ہونا چاہیے جس کو نعت پڑھنے کا سلیقہ ہو، جس کے اندازے ثنا خوانی سے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت بھی پیدا ہو اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ وہ نعت خوانی کر رہا ہو. تو یہ تو کہنا کہ بھئی جو اس کا حق ہے، جس کا حق ہے وہ تو آئے گا نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں اور وہ
जो है इस्लाह करने की तरफ माइल हो जाते हैं तो खुद ही ना आए, और अगर आ ही गए थे तो कम से कम अंदाज अपना बदल लेते। हाँ वही जी, वहां मिंबर रसूल पे उलमा बैठे हुए हैं, अहले इल्म बैठे हुए हैं, तुमने सबको जाहिल और गंवार समझ लिया है। जी, भाई इस तरीके से हुड़दंग होती है। देखिए मैं भी स्टेजों पर स्टेज की दुनिया से, जो लोग दुनियावी एतबार से स्टेज बोलते हैं, हालांकि वो मिंबर रसूल है, जी, मैं भी मिंबर रसूल की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। जी। बात समझ गए ना? हाँ, बिल्कुल, जी हज़रत। हाँ, इसलिए मैं भी हालात को जानता हूँ। ये सरासर गलत हालात हैं, और अहले सुन्नत वल जमात का, गुलाम गौस भाई, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बेशक, ये बेशक। सारी ऑडियोज वीडियोज वगैरह गैर मुकल्लिदीन वहाबिया लेते हैं और कहते हैं ये है सुन्नियों का स्टेज, ये आपस में इख्तलाफ हो रहा है। समझ गया? दूसरी बात ये है कि आज बदअकीदा हद दर्जा बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, रावजियत है, जी, जी, नीम रावजियत है, गैर जी, मुकल्लिदियत है, वहाबियत है। ये जो ऐसे नातखानों को बुला करके घंटों घंटों पूरी तरीके से महफिल को जो है वो अजीब कैफियत में ढाल दिया जाता है, जी, और उसके बाद फिर बिल्कुल जब इंसानों की अक्लें काम करना छोड़ देती है तब खतीब को लाके बिठाते हैं। अजीज, सबसे बड़ा नुकसान इससे ये हो रहा है कि मेरी कौम दीन से बिल्कुल जाहिल होती चली जा रही है। बहुत। देखिए उनके पास ना मदरसों में आने का कोई टाइम है। जी हज़रत। जुमे के दिन नमाज पढ़ने आते हैं तो कब आते हैं? जब मिंबर रसूल पर, और मिंबर पर जो है वो खतीब और इमाम बैठने वाला होता है खुतबे के लिए। जी, इनको ले देकर मौका मिलता है दीन सीखने का जलसों जलसों पर। में। जी हज़रत, अब जी। जलसों में भी ये माहौल आपने कायम कर लिया तो क्या करोगे भाई? क़यामत के दिन क्या किस तरीके से रब की बारगाह में मुंह दिखाओगे? कम से कम इन मिंबरों को और इन पाकीज़ा महाफिल को तो अपने इस तर्ज से अलग रखो। कम से कम दीन सीखने का मौका मिल रहा है तो उलमा की कसरत के साथ तकरीरें करवाकर इनको दीन तो सिखाओ। नातखानी करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, कार्य सवाब है। ये तो बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है, हुज़ूर ने उनको हदिया दिया था। तो जी, कम से कम हज़रत हस्सान इब्न साबित का जो तर्ज था और आपका जो अंदाज था सनाखानी का, जी, एक बार उसको भी पढ़ लें। दीवान हस्सान के नाम से बहुत सारे दीवान मौजूद हैं, एक बार उसका भी मुताला कर लें। जी, अपनी बात को मजबूत करने के लिए ऐसा ना हो कि सिर्फ हज़रत हस्सान इब्न साबित का नाम इस्तेमाल किया जाए। जी, हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो तर्ज था उस तर्ज को भी इख्तियार करना चाहिए ना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पता नहीं कौन-कौन से कलाम पढ़े जाते हैं, कौन-कौन सा तर्ज इख्तियार किया जाता है, कौन-कौन सी जो है वो क्या बोलते हैं, कौन-कौन से हालात में ले जाकर के कौम को डाल दिया जाता है। तो ये सब गैर मुनासिब चीज़ें हैं। समझ गए आप? जी, इन सारी चीज़ों पे जब तक रोक नहीं लगेगी, अहले सुन्नत वल जमात का नुकसान ही होगा। अल्लाह ताला बस सलाह और फलाह हम सबको अता फरमाए। जी, ये जुमला हज़रत अच्छा लगा आपका। ये सच्ची बात है। ये अहले सुन्नत का हज़रत बहुत नुकसान है इन जैसे मामलात से। मेरे कई दोस्त आपस में ही जो है बहस कर रहे थे। इसीलिए मैंने हज़रत जो है मैंने सोचा कि हज़रत से जो है चलिए अच्छा रहनुमाई ले किया ली आपने। जाए। ठीक है हज़रत, दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह ताला ठीक। हम सब पर फज़ल हज़रत ख़ास मैं फरमाए। रिकॉर्डिंग कर ली है, अगर आपका हुक्म हो तो सुनवा दूँ लोगों नहीं, को? रिकॉर्डिंग कर लिया तो कोई ऐसी बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोली भी नहीं है, जी, और बात ठीक है। ठीक है हज़रत, ठीक। सच्ची बात शुक्रिया। कहीं भी पहुँचे अच्छी बात है। जी जी, अल्लाह हज़रत। ताला फज़ल फरमाए। आमीन। चलिए।